नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार जल्द ही गिरने वाली है और ये बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि ये दावा वो संगठन कर रहा है, चेतावनी वो संगठन दे रहा है जिसने यूनुस को सत्ता में लाने का काम किया था और शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया था। दरअसल इस संगठन के समर्थकों का कहना है कि जब आप हमारे ही आदमियों को मरवाओगे तो फिर आपकी सरकार हम नहीं चलने देंगे। वो अलग बात है कि यूनुस सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसका आरोप भी भारत पर मढ़ दिया जाए ताकि वहां की आम जनता को, ऐसे संगठनों को और मरने वाले के समर्थकों को बरगलाया जा सके। क्या वाकई में मोहम्मद यूनुस की सरकार गिरने जा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उस्मान हादी के संगठन के लोगों ने कैसे मोहम्मद यूनुस को धमकी दे दी है, आज इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बांग्लादेश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। आगजनी हो रही है, ढाका की सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। आप ये बात मानकर चलिए कि इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, सरकार कहां है? लोग सवाल पूछ रहे हैं, कानून व्यवस्था क्या है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है और इस हिंसक प्रदर्शन का कारण क्या है? देखिए, बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त से ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि उस एक हिंदू की निर्मम हत्या जिसने सिर्फ यह कह दिया था कि सब बराबर ही तो हैं। कैसे उसको यह कह दिया गया कि उसने ईश निंदा की है, कानून उसके ऊपर लगा दिया गया और उसके बाद मॉब लिंचिंग उसकी हुई। दीप नाम का वो जो लड़का था, उसकी मैं बात कर रही हूं। उसके बाद उसे चौराहे पर लटकाया गया, जिंदा जला दिया गया। मान लीजिए पहले उसको मारा गया और उसके बाद उसे किस तरीके से बर्बरता के साथ जलाया गया, मारा गया। लोग उन तस्वीरों को देखने के बाद हैरान हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक के तौर पर रह रहे हिंदू, वो तो डर ही रहे हैं, लेकिन यही सारी चीजें भारत के लोग भी उठा रहे हैं कि कैसे किसी हिंदू को इतनी निर्ममता के साथ मारा जा सकता है। और भारत में बैठे लोग या तो चुप हैं, जो सेक्युलर होने का दावा करते हैं उनको अब नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। सबसे बड़ी बात, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस बांग्लादेश को भारत की मदद से बनाया गया था, वही बांग्लादेश आज हिंदुओं को मार रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत काम कर रहा है। तो क्या वही बांग्लादेश जिसकी नींव भारत की मदद से रखी गई थी, आज सबसे बड़ी चुनौती वही हिंदुओं के लिए बना हुआ है? यह भी बात उठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से एक और खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और वो ये कि उस्मान हादी मारा गया। उस्मान हादी जो कि बांग्लादेश का एक युवा नेता था और जिस वक्त वो रिक्शा से अपने घर जा रहा था, उस वक्त कुछ बाइक पर सवार होकर नकाबपोश आए और उसे मारकर गोलियों से भूनकर चले गए। ये लोग कौन थे, इनकी फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन उस्मान हादी का जो संगठन है इंकलाब मंच, उसके समर्थकों का कहना है कि यूनुस सरकार के इशारे पर सब कुछ हुआ। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह संगठन और खासकर उस्मान हादी जो इस संगठन का सह संस्थापक था, प्रवक्ता था, वो लगातार यूनुस को टारगेट कर रहा था कि आपने नौकरियों का वादा किया था, आपने बांग्लादेश में बदलाव का वादा किया था और आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हालात उस वक्त से भी बदतर हो गए जैसे हालात शेख हसीना के दौर में थे। ये उस्मान हादी को आपत्ति थी और इसीलिए समर्थकों का कहना है कि जो कुछ भी करा रहा है वो यूनुस सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है, उसके समर्थक करा रही हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इन सबसे इतर ये जो इंकलाब मंच है, इसने चेतावनी दे दी है कि जिस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट कराया गया था, उसी तरीके से मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट कराया जाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, वो ढाका वाली तस्वीरें चलाइए। वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे बांग्लादेश के हालात इस वक्त बेकाबू हो गए हैं। यहां पर देखिए, प्रदर्शन अलग अलग कारणों की वजह से हो रहा है। कारण यह भी है कि कैसे हिंदू को मार दिया गया, दूसरी तरफ प्रदर्शन इस वजह से भी है कि कैसे उस्मान हादी को मार दिया गया। वो उस्मान हादी जिसने शेख हसीना की सत्ता का परिवर्तन कराया, मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लेकर आया, और वही इंकलाब मंच अब यूनुस को हटाने के लिए फिर से सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर सकता है। अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। अगर यूनुस बात करके बात संभाल ले तो अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ संगठन के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद हत्यारे को पकड़ने की कोशिश जारी है, ऐसा यूनुस लगातार आश्वासन दे रही है। लेकिन इंकलाब मंच ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की बात कही है। रविवार को चेतावनी दी गई, उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से अब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, यहां तक कि एक और छात्र को गोली मार दी गई है, जिसके बाद
ये जो संगठन है इंकलाब मंच, ये और ज्यादा भड़क गया है। आपको बताते चले, फरवरी 2026 में जो चुनाव होंगे उसमें ढाका 8 सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी उस्मान हादी की तरफ से की जा रही थी। युवा नेता था, बहुत ज्यादा मजबूत नेता बांग्लादेश के लिहाज से अगर मैं कहूं तो इसे माना जाता था। और ऐसे में मस्जिद से निकलते वक्त जब वो अपने घर जा रहा था, मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश हमलावर आते हैं, गोली मार देते हैं, गोली सिर में लगती है जिससे उसकी हालत गंभीर होती है, अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। और अब बांग्लादेश में इसी तरीके से बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हो रही हैं। दबी कुचली जुबान में कुछ तो लोग प्रदर्शन ये भी करना चाह रहे हैं कि भाई किसी हिंदू को कैसे मार दिया। हालांकि वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं वहां पर कट्टरपंथी सरकार है, लेकिन इस कट्टरपंथी सरकार को इन्हीं के सो कॉल्ड समर्थक अब चेतावनी दे रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता में बैठाया गया था उसी तरीके से सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी है। वैसे भी बांग्लादेश में पिछले काफी वक्त से ये माहौल बना हुआ है कि भैया आप चुनाव कब कराएंगे, कब चुनाव कराएंगे। यूनुस चाहते हैं चुनाव ना हो क्योंकि ये पैराशूट है, पैराशूट से आए हुए एक नेता है जिनको उतारा गया है, कोई चुने हुए तो है नहीं। इन्हें भी पता है आम चुनाव होंगे तो ये हट जाएंगे और इसीलिए ये चुनाव कराने से बच रहे हैं। लेकिन अब इंकलाब मंच का कहना है कि चुनाव भी होगा और मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाएंगे भी। अब ये इंकलाब मंच अपने जो सह संस्थापक है उनके संगठन का, उसकी मौत का बदला यूनुस से क्या उसकी सरकार गिरा कर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चेतावनी जारी कर दी गई है, क्या वाकई में यूनुस की सरकार गिरने जा रही है, ये बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इतना तय है कि ना मुसलमान संभल रही है यूनुस से, ना हिंदुओं को वो बचा पा रही है, ना एक साथ किसी को लेकर चल पा रही है, ना अलग अलग लोगों को चलने पर मजबूर कर रही है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। सोचिए, पाकिस्तान को तोड़कर जब ये देश बना तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी चीज की बुनियाद रखी जाती है तो वो शुरुआत में उतना सक्षम नहीं होता। लेकिन बांग्लादेश ने महज कुछ सालों में अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना मजबूत किया कि वो पाकिस्तान से आगे निकल रहा था। लेकिन अब जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में ये हालात हैं। कब कहां आगजनी हो जाए, कानून व्यवस्था जीरो, राजधानी को जलाया जा रहा है, कहीं पर भी आग लगा दी जा रही है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी औरतों के साथ बर्बरता हो रही है और आपस में भी ये लोग लड़ रहे हैं। कोई ये भी नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट, आपस में भी लड़ रहे हैं। जिन्होंने यूनुस को सत्ता में बैठाया वो कह रहे हैं हम इसे खदेड़ देंगे, निकाल देंगे। मतलब कि बांग्लादेश की जो हालत है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अब अगले 24 से 48 घंटे में यूनुस सरकार के साथ क्या होगा? क्या वो इन लोगों को मना लेंगे, इन हिंसक प्रदर्शनों को शांत कर देंगे? और इन्हें शांत कर देंगे तो हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उसको कैसे रोकेंगे? ये सारे सवाल हैं जो यूनुस को लेकर उठ रही हैं। जवाब किसी के पास नहीं। भारत में बैठे सेक्युलर नेता भी या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर सबूत मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ जाती क्या कह सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर अब आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाइए, विजिट कीजिए। आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जा सकते हैं और बाकी जानकारी आप वहां से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।